नमस्कार साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, हम विटामिन का जो चैप्टर कर रहे थे, तो उसकी हमारी जो लास्ट वीडियो है ये, ठीक है। हमने जो विटामिन पढ़ा है, तो उसमें हमने दो प्रकार के विटामिन्स को पढ़ा है। एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल, जो वसा में घुलनशील होती हैं और जो जल में घुलनशील होती हैं, ठीक है साथियों। तो जो फैट सॉल्युबल हैं, जिसे हमने कीड़ा ट्रैक से पढ़ा था, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद में जो जल में घुलनशील विटामिन से जो है विटामिन सी और विटामिन ई और विटामिन बी का पूरा है जो कॉम्प्लेक्स, ठीक है साथियों। तो हमने इसके पिछले वीडियो में ही विटामिन बी 1 और बी 2 बी 3 और विटामिन बी 5 बी 6 और बी 7 को कंप्लीट किया था। शेष जो रह गया था विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 और विटामिन सी, ठीक है साथियों। तो विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 और विटामिन सी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा आगे तक हमारे साथ। तो साथियों, जो विटामिन बी 9 है, तो उसका रासायनिक नाम होता है वो होता है फॉलेट। क्या होता है साथियों? फॉलेट या फिर फॉलिक एसिड, ठीक है साथियों। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलेट या फिर फॉलिक एसिड, ठीक है। इसका अल्फता रोग क्या होता है? तो इसका अल्फता रोग होता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। क्या होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। इससे क्या होता है साथियों? तो इससे जो हमारी आरबीसी होती हैं, वो उनकी साइज बढ़ जाती है। क्या होता है? आरबीसी की साइज बढ़ जाती है, ठीक है साथियों। तो इसका जो स्रोत क्या होता है कि जिसको जिसको हम जिसका सोर्स जो मतलब जिसके लेने से हमारे विटामिन बी 9 की जो है कमी को पूरा हो जाए। तो साथियों, जो हम मटर है, हरी गोभी है, पत्ता गोभी है और पालक है, इनको हम लेते हैं, इनको खाते हैं, तो साथियों जो हमारा विटामिन बी 9 है, ये हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमें विटामिन बी से होने वाले रोग जो है नहीं होंगे, ठीक है साथियों। उसके बाद में हमारा अगला विटामिन है विटामिन बी 12। कौन सा है? विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम जो है वो है साइनोकोब्लामिन। क्या है? साइनोकोब्लामिन, ठीक है साथियों। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोब्लामिन, ठीक है। इसका अन्य नाम भी है साथियों। क्या? इसका अन्य नाम भी है। तो इसको हम एक विटामिन बी 12 को एक अन्य नाम से किससे जानते हैं? जिस मतलब इसका अन्य नाम जो है वो है ब्लू विटामिन। क्या? ब्लू विटामिन, नीली विटामिन, ठीक है। हम बाइलिंगुअल चल रहे हैं, अंग्रेजी में और हिंदी में बराबर से, ठीक है साथियों। अब इसमें जो हमारा रोग हो जाता है विटामिन बी 12 की कमी से, जो रोग हो जाता है वो होता है पर्नीशियस एनीमिया। क्या हो जाता है साथियों? पर्नीशियस एनीमिया। इसमें क्या हो जाता है? इसमें हमारी आरबीसी का साइज जो है कम हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे देख लो, विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12, ठीक है, इनका रासायनिक नाम है विटामिन बी 9 का फोलेट, फॉलिक एसिड, और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोप्लामिन, ठीक है। उसका अल्पता रोग क्या होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। इसका अल्पता रोग क्या हो जाता है? पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। उसमें आरबीसी बढ़ जाती हैं और इसमें आरबीसी की जो मात्रा वो साइज है वो स्मॉल छोटी हो जाती है, ठीक है साथियों। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो मतलब एक रिलेट करके आप अगर याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है साथियों। उसके बाद में हम देखेंगे विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एक्राबिम, वो एसक्राबिक एसक्राबिक अम्ल। क्या होता है? एसक्राबिक अम्ल। और साथियों, हम इसको विटामिन सी जो है, इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको हम खट्टी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? खट्टी विटामिन। इसकी जो रोग होता है, मतलब विटामिन सी की कमी से हमारा क्या रोग हो जाता है? तो होता है स्कब्री रोग। क्या हो जाता है? स्कब्री रोग हो जाता है साथियों, जिसमें हमारे जो है मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है। क्या होता है? मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है। तो साथियों, इसका स्रोत क्या है? इसका सोर्स क्या है? मतलब इसको जो है कैसे पूरा किया जा सकता है? तो साथियों, खट्टे फल व सब्जियां और आंवला का जैसे हम सेवन करते हैं, खाते हैं, तो जो हमारा विटामिन सी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हमारा स्कब्री रोग होने से बच जाएंगे, ठीक है साथियों। उसके बाद में जो है हमारा इसका कार्य क्या है? क्या कार्य करता है हमारे शरीर में विटामिन सी? तो हमारे मस्तिष्क को सक्रिय बनाती है। क्या करती है? मस्तिष्क को सक्रिय बनाती है, वह घाव बनने में भी काम सहायक है हमारी विटामिन सी। तो साथियों, हमने विटामिन सी को कंप्लीट किया, विटामिन बी 9 को कंप्लीट किया, विटामिन बी 12 को कंप्लीट किया साथियों। तो यहाँ से हमारा विटामिन का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। इसके पार्ट 3 बन गए हैं साथियों, लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है साथियों। इससे मतलब यहाँ पे आप ये समझ लो कि विटामिन के बारे में और कोई जानकारी ज़्यादा नहीं बची है, ठीक है, आपके लिए इतना सफिशेंट है,
इतना काफ़ी है, बहुत है। अगर हम इतना पढ़ते हैं तो हम जो है कोई सा भी एग्ज़ाम, स्टेट लेवल का जो भी है एग्ज़ाम है वो निकाल पाएँगे। ठीक है साथियों, फिर अगर आपको जो है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आगे भी शेयर करें, लाइक करें और भी साथियों को जोड़ने का जो है कार्य करें, जिससे सबको जो है थोड़े कम समय में, मतलब थोड़े क्या, बहुत ही कम समय में साथियों, 5 मिनट की वीडियो है, ठीक है, 5 से 6 मिनट की हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अब 6 मिनट में आपको मतलब इतना सीखने को मिल जाए तो साथियों मैं तो कहूँगा कि ये कम नहीं है, बहुत है। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद।